हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है, तो मैं प्रयास करूँगा कि रेगुलर बेसिस पे वीडियो को अपलोड कर पाऊँ। आज हमने टॉपिक लिया है देशज और विदेशज। आज के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि देशज और विदेशज शब्द अगर मेरे को याद करने हैं ना, तो 100% इस वीडियो के बाद आपको कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस क्या करना है, आपको पूरे ध्यान से वीडियो देखनी है, फोकस्ड होकर वीडियो को देखना है। कभी नहीं याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हालचाल तो ले ही लिए आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। मेरे से जो भी मदद हो पाएगी मैं करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक। आपको पता है, अच्छा एक बात बताइए, देशज शब्द को याद करने में कभी भी किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है विदेशज शब्द याद करने में। ठीक है भैया, देखना कभी तुमने अंग्रेज को लोटा कहते हुए सुना है? नहीं सुना है भैया, देसी लोग ही बोलते हैं। तो देसी शब्द याद करना तो सबसे सरल है। डोंगा देसी आदमी बोलता है, कटोरा देसी, खिड़की देसी आदमी बोलते हैं, खिचड़ी, पगड़ी, कलाई, गमछा, धोती, लुटिया, ठेठ, भैया जी सब बोलते हैं। बच्चा पता है किस में कन्फ्यूज रहता है? ये तेंदुआ लिखा देख रहे हैं आप लोग, तेंदुआ, ये जो मैं गोल गोल कर रहा हूँ ना, इस पे ज़्यादा ध्यान रखना। तेंदुआ जो होता है ना, ये देशी शब्द है। कैसा शब्द है? देशी। जूता जो देख रहे हैं ना, जूता, ये देशी शब्द है। कौन सा शब्द है? देशी शब्द है। बाकी जितने भी यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है, वो सब आप फैमिलियर हैं इनसे, सब आपने सुना है। लोटा, डोंगा, कटोरा, खिचड़ी, अरे हम लोग रोजमर्रा की चीजों में इनको यूज करते हैं देशी शब्द को। तो देशी शब्द याद करने में तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत आ रही होगी। तेंदुआ ध्यान रखना भैया, और जूता ध्यान रखना। ठीक, उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको विदेशज शब्द टिप्स पे रट जाएंगे, टिप्स पे। अच्छा, आप सुनते हैं भैया विदेशज शब्द में क्या क्या आता है? मैं कहूँगा कोई बात नहीं, अरबी आता है। अरबी शब्द जो होते हैं विदेशी शब्द होते हैं, अरबी शब्द। अच्छा, फारसी, कौन से शब्द आ जाते हैं? फारसी शब्द आ जाता है। और कौन सा आ जाता है? अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं। कौन से शब्द आ जाते हैं? अंग्रेजी। ये शब्द विदेशी हैं, सारे के सारे विदेशी, अंग्रेजी शब्द आ जाता है। और कौन सा आता है? पुर्तगाली आ जाता है भैया। कौन सा? पुर्तगाली। और कौन सा आ जाता है भैया? फ्रेंच आ जाता है, फ्रेंच। कौन सा आ जाता है भैया? फ्रेंच। और एक आ जाता है जापानी। ठीक, देखो, जापानी में भी बहुत कम है, और फ्रेंच में भी। बाकी सबसे इजी अगर इसमें कोई है तो वो है अंग्रेजी वाला। अंग्रेजी वाले में तो कुछ भी नहीं है, इसको तो हम लोग आराम से तैयार कर लेंगे। बच्चे को दिक्कत आती है अरबी, फारसी और पुर्तगाली में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी नहीं जरूरत पड़ेगी, जहां भी आप पढ़ते हैं इसको नोट करके वहीं पे अगर स्टिकी नोट्स आते हैं उसको चिपका लेना, और डेली अगर देखेंगे ना 100% याद हो जाएंगे। पहली बात तो इसी वीडियो में आपको याद हो जाएंगे 100%। ठीक, चलो एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले अरबी याद करते हैं। कौन से याद करते हैं? अरबी। ठीक, देखो, मैंने बोला ना विदेशी शब्द में अरबी शब्द आते हैं, ये वाला शब्द देखो। ठीक, ये निकल लेता हूँ। देखो, आप अरबी शब्द देख रहे हैं लिखा हुआ, कहेंगे हाँ भैया। ये यहाँ क्या लिखा हुआ? कहोगे भैया छोटा है। क्या है? छोटा। ध्यान से समझते जाएंगे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बस वैसे वैसे ध्यान रखिए, आपको विदेशी शब्द याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान समझना, यहाँ छोटा है, हाँ, यहाँ छोटा, आ, यहाँ आ, यहाँ आ, और देखो, देखो, ये देखो एक आ, और इसको भी आ ही समझ लो। देखो आ हम लोग ऐसे ही तो बनाते हैं, पहले ये बनाते हैं फिर ऐसे करते हैं, तो ये समझ लेना ये जो है छोटे आ जैसा ही है। अब देखो हमको कितने तैयार हो गए। अमीर, औलाद, अखबार, आदमी, आदत, आ वाले हैं सारे। देखना ध्यान से देखना। अब आप कहेंगे भैया फारसी में, फारसी में नहीं है। ठीक, ध्यान से समझते जाइए, वीडियो पूरी देख लीजिए, इसके बाद आपको बिल्कुल कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अमीर, औलाद, अखबार, जैसे ही आप आ देखें आप तुरंत आंख बंद करके आप अरबी मार सकते हैं। अखबार, आदमी, आदत। ठीक, अब ध्यान से देखिए, आप कहेंगे अक्ल और उम्र। उम्र को समझ लेना जैसे मैंने बताया है ना। अब ध्यान समझना। अच्छा, कहोगे भैया अब बाकी कैसे याद करें? बाकी भी याद हो जाएंगे। देखो, जो वकील होता है ना, वकील, वकील, वकील को क्या करना पड़ता है? किताब पढ़नी पड़ती है वकील बनने के लिए। क्या करना पड़ता है? वकील बनने के लिए क्या करना पड़ता है? किताब बननी पड़ती है। और वकील क्या लड़ता है? वकील मुकदमा लड़ता है। वकील क्या लड़ता है? मुकदमा। देखो कितने सारे याद हो गए।
अच्छा, जब ना वकील कोई केस छुड़वाता है, जब कोई केस छुड़वाता है तो हमेशा कहता है भैया इनाम तो दे दो, केस छुड़वा दिया तुम्हारा। क्या कहता है? इनाम तो दे दो। फिर से रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे भैया मेरी बात। वकील कब बनते हैं? किताब पढ़ के। वकील कब बनते हैं? किताब पढ़ के। और वकील ही क्या लड़ता है? मुकदमा। और जब वकील मुकदमा जीत जाता है तो क्या कहता है? इनाम दो। क्या कहता है भैया? इनाम दो। तो देखो, इनाम, ये भी तैयार हो गया। किताब, ये भी तैयार हो गया। मुकदमा, ये भी तैयार हो गया ना? ठीक, आगे अब ध्यान से। अगर अमीर है, अगर कोई अमीर है तो गरीब भी वहीं होगा, है ना? भैया सारे के सारे एक ही साथ रहते हैं ना, हर जरूरी थोड़ी है अमीर और गरीब दोनों होते हैं, अमीर और गरीब दोनों होते हैं। तो अगर आ से अरबी, आ से अमीर, तो गरीब भी उसी के साथ में होगा। क्या बोलते हो? क्लियर हो रहा है? अमीर और गरीब। अच्छा देखो, अगर कोई आदमी अमीर है ना, तो उसके पास दौलत होगी तभी तो वो अमीर है। आ से अरबी, आ से अमीर, और अमीर आदमी के पास दौलत। अमीर जहां है वहां गरीब भी होगा। क्या याद हो रहा है? उम्मीद करता हूं हो रहा होगा। ठीक। अच्छा, जो अमीर आदमी होता है, अमीर और गरीब आदमी जो होते हैं, ठीक, देखो, अमीर और गरीब आदमी जो होते हैं, दोनों ही नशा करते हैं। क्या करते हैं? दोनों ही नशा करते हैं। क्या करते हैं? दोनों ही नशा करते हैं। ठीक है। और नशा किस पे बैठकर करते हैं? कुर्सी पर बैठकर करते हैं। इस वीडियो को अगर एक दो बार देख लेंगे ना तो 100% याद हो जाएगा। अमीर और गरीब आदमी क्या करते हैं? नशा करते हैं। नशा किस पर बैठकर करते हैं? भैया कुर्सी पर बैठकर करते हैं। किस पर बैठकर करते हैं? कुर्सी पर बैठकर करते हैं। ठीक। तुमने देखा होगा, अमीर आदमी ना मौसम अच्छा हो कहीं भी निकल लेते हैं। अरे भैया बहुत बढ़िया मौसम है, चलो घूमने चलना है कहीं। इज्जत अमीर आदमी की ज़्यादा करता है, भले अंदर से ना करता हो लेकिन वैसे तो करता ही है। तो अमीर आदमी की इज्जत हो गई। क्या हो गई? अमीर आदमी की इज्जत हो गई। नशा कौन करता है? अमीर और गरीब दोनों नशा करते हैं। आ से अरबी, आ से अमीर, तो अमीर से कनेक्ट करनी चीज़ें हम लोगों को। नशा कौन करेगा? अमीर भी करता है, गरीब भी करता है। ठीक, सिर्फ याद करने की ट्रिक है ये। और कुर्सी पे बैठ के नशा करता है। किस पे? कुर्सी पे। अमीर आदमी की इज्जत ज़्यादा करते हैं लोग, है ना? ऐसा है ना? और अमीर आदमी के पास अगर दौलत है तो हिम्मत बहुत दिखाता है ना? हिम्मत दिखाने की कोशिश करता है ना? कैसी वाली? तुम्हें पता है कैसी वाली हिम्मत होती है उनके अंदर, है ना? ठीक है। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि अरबी शब्द आपको सारे याद हो गए होंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ भैया आपको, ताकि कंफर्म एक बार बिल्कुल क्लियर याद हो जाए। सबसे पहले छोटा आ देखना है। देखो छोटा आ वाले सारे, अमीर, औलाद, देखो आदमी, अखबार, आदत, अक्ल, और छोटा आ। ऐसे ही तो छोटा आ बनाओगे तो जी जे वाला जो है, जो उम्र, जे ध्यान रखना। ठीक। अच्छा, फिर मैंने क्या याद कराया? एक रह गया, देखो मुहावरा। मुहावरा, एक मुहावरा अलग से याद कर लेंगे आप लोग, है ना? मुहावरा अलग से याद कर लेंगे। ठीक, बस एक मुहावरा को याद कर लेना। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। वकील बनने के लिए क्या बनना पड़ता है? किताब पढ़नी पड़ती है। वकील क्या करता है? मुकदमा। और वकील क्या कहता है केस जीतने के बाद? कि इनाम दो। ठीक, जहां अमीर है वहां गरीब भी होगा। याद हो जाएगा ना? अमीर और गरीब दोनों नशा करते हैं। कुर्सी पे बैठ के नशा करता है अमीर आदमी तभी होगा जब उसके पास दौलत होगी। और अमीर आदमी क्या करता है? बार बार अपनी हिम्मत दिखाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अरबी भाषा के शब्द तो सारे याद हो गए होंगे, है ना भैया? सारे याद हो गए ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कहेंगे भैया फारसी याद कराओ। अच्छा, फारसी याद करने से पहले ना एक बार पुर्तगाली वाले याद करते हैं। क्या याद करते हैं? पुर्तगाली वाले याद करते हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज देखना ध्यान से, खाने पीने वाली जो भी चीजें हैं, कौन सी भैया? खाने पीने वाली जो भी चीजें हैं वो सब पुर्तगाली में है। किसमें है? पुर्तगाली में। ध्यान से देखना। ठीक, देखो, आलू। आलू कैसा शब्द है? खाने पीने वाली चीज है भैया। कैसे है? खाने पीने वाला। आलू कैसा? खाने पीने वाला। काजू खाने पीने वाला है। अचार खाने पीने वाला है भैया। पुर्तगाल में आएगा, ध्यान रखना। खाने पीने वाली चीज किस में आएंगी? पुर्तगाली में आएंगी। गोभी खाने पीने वाली चीज है। खाने पीने वाली चीज है ना? और सुनो ध्यान से, पपीता, देखो पपीता कैसा है? खाने पीने वाली चीज है भैया। ठीक, कितने सारे याद हो गए? देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच। पाँच याद हो गए आप लोगों को? ठीक है, अब सुनो, और भी कुछ है खाने पीने वाला? और कुछ नहीं है। देखो, खाने पीने वाली चीज़ों को हम लोग किस में रखते हैं? गोदाम में रखते हैं। किस में रखते हैं? गोदाम में रखते हैं। तो गोदाम क्या हो गया? गोदाम क्या हो गया? गोदाम पुर्तगाली हो गया। ठीक। अच्छा, भारत में सबसे पहले कौन आए थे? आपको पता है, हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी। पुर्तगाली आए थे भैया, और सबसे अंत में पुर्तगाली गए थे। ये बात आपको पता है? पता ही होगी, डेफिनेटली पता होगी, है ना? अच्छा,
क्या लेने आए थे भैया? पैसा कमाने ही आए थे, जाहिर सी बात है, पैसा कमाने लूटने यही सब करने आए थे पुर्तगाली भी, है ना। विदेश विदेश से जो भी आया भारत में क्या है, लूटा ही है सबने। अच्छा अब ध्यान समझो, ये भी पता है पानी के रास्ते आए थे, पानी के रास्ते आए थे पुर्तगाली, पानी के रास्ते आए थे ना। हाँ, अब पानी के रास्ते आए तो बाल्टी ना लेके आए भैया, ऐसा तो हो नहीं सकता, बाल्टी लेके आए हैं ये लोग। ओके, अच्छा नहाना वाना भी था, जहां अरे हम नहाते हैं तो बाल्टी लेके जाते हैं ना, तो तौलिया भी लेके जाते हैं साथ में। क्या लेके जाते हैं? तौलिया भी लेके जाते हैं। ठीक, समझ आ रहा है? आ रहा होगा। अच्छा, जब अगर ये लूटने आए थे पुर्तगाली, अच्छा इसमें ध्यान रखना जी, आ वाला जी ध्यान रखना, अलमारी और आल्पिन, अभी मैं याद करा दूंगा इसको, उसमें मत डाल देना डायरेक्ट, अरबी में कुछ शब्द हैं ऐसे, ठीक, इसे भी मैं याद करा दूंगा, बस वीडियो को देखते रहिए, आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है। आप सोच रहे होंगे मुझे पता है कि भैया आ वाला तो जी भी आ गया, रुको बेटा। ठीक, पुर्तगाली पैसा लेने आए थे, पैसा, पैसा लूटने आए थे, पैसा, पैसा किस में रखे हैं हम लोग? अलमारी में रखते हैं ना पैसा, पैसा किस में रखते हैं? अलमारी में रखते हैं ना। पुर्तगालियों का ध्यान रखना, सिर्फ किस में रखते हैं भैया? अलमारी में रखते हैं, अलमारी में, है ना। अच्छा, इनको ना फूलों वगैरह का बहुत शौक था, फूल का, पुर्तगालियों को। तो ये गमला भी लेके आए थे, और गमला रखते हैं मेज पर। गमला किस पे रखते हैं? मेज पर। इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे 100% याद हो जाएगा। गमला किस पे रखते हैं? मेज पर। अब तुम एक बात सुनो ध्यान से, कोई बाल्टी लेकर आया है, तौलिया लेकर आया है, इसका मतलब नहा रहा है ना। और ये एक एक और याद कर लेंगे, देखना क्या हो गया ये। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर अलमारी है तो अलमारी की चाबी भी तो होगी ना बबुआ, अलमारी की चाबी भी तो होगी ना। अलमारी कौन लेके आया था? पुर्तगाली लेके आए थे। बार बार वीडियो को देखना है, ये दो बार तो देखना, तो 100% याद हो जाएगा। अलमारी लेके आए तो अलमारी की चाबी भी होगी। अलमारी किस लिए लेके आए थे? पैसा कमाना था। बाल्टी लेके आए तो तौलिया भी आया, इसका मतलब नहा रहे हैं। नहा रहे हैं तो कमीज पहनेगा, नहाने के बाद क्या पहनेगा? कमीज। नहाने के बाद क्या पहनेगा? कमीज। अच्छा, आप लोगों ने पहले देखा होगा ना, वो एक ऐसे करके देखो आर्ट तो मेरी बहुत ही बढ़िया है, तो ऐसे करके वो लगाते थे, फीते लगाते थे ना, फीते, और उसमें पिन लगाते थे। एक शर्ट आनी आती थी पहले, फीता लगाते थे, तो कमीज में फीता लगाएंगे, और फीते को किससे रोकेंगे? आलपीन से रोकेंगे। फीते को किससे रोकेंगे? आलपीन। यहाँ आलपीन लगती होती थी, ऐसे करके कुछ था, ठीक है। फिगर तो क्या ही बन गया, छोड़ो अब समझ जाओगे। बाल्टी है, तौलिया है, ठीक है, तो कमीज पहनेगा। कमीज कैसी होती थी? फीते वाली। और फीते को कैसे रोकते थे? आलपीन लगा के। देखो सारे याद हो गए, देखो सारे याद हो गए, ठीक। खाने पीने वाली चीज़ें सबसे पहले आ गई। फिर आप अपने दिमाग में बाल्टी लाइए, बाल्टी, बाल्टी लाए तो तौलिया लाइए, तौलिया, अब इसका मतलब नहा रहा है, नहा रहा है तो कमीज पहनेगा, और कमीज पहनेगा तो कमीज कैसे पहनते थे? फीते वाली। और फीता किससे रोकते थे? आलपिन से रोकते थे, ठीक। अच्छा, खाने पीने वाली चीज़ें सारी किस में रखोगे? गोदाम में रखोगे। पुर्तगाली किस लिए आए थे? लूटने आए थे। अलमारी लेके आए थे, पैसा रखना था, अलमारी की चाबी भी होगी। अब तुम सोच रहे हो कि भैया एक बच गया, तौल बच गया। अब ध्यान समझिए, एक होता है पिस्तौल, ध्यान समझेंगे ध्यान से, एक होता है पिस्तौल और एक होता है कारतूस। कौन सा होता है भैया? कारतूस। जो कारतूस है ना जी, वो है फ्रेंच भाषा का। कौन सा है? फ्रेंच भाषा का। इसमें बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। और जो पिस्तौल है ना, ये पुर्तगाली का है, ध्यान समझेंगे। देखो, पा से पिस्तौल होता है और पा से पुर्तगाली, पा से पिस्तौल, पा से पुर्तगाली, पा से पिस्तौल, पा से पुर्तगाली। तो ये कंफ्यूजन तो हमेशा के लिए दूर हो गया कि पिस्तौल फ्रेंच तो नहीं है कहीं, तो ये कौन सा हो गया? पुर्तगाली। पा से पिस्तौल, पा से पुर्तगाली। और जो बचा कारतूस, ये हमारा फ्रेंच हो गया, ठीक। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना? अब फ्रेंच वाले आराम से याद कर सकते हैं। देखो अंग्रेजी वाले याद करेंगे, फ्रेंच वाले समझो बहुत कम है, फ्रेंच और जापानी तो बहुत ही कम है। ये देखो कारतूस लिखा हुआ है ना, मैंने अभी समझाया आपको, ये याद कर लेंगे आप लोग। कूपन एक याद कर लेना। माँ से मेयर, फ्रेंच भाषा के हैं मेयर और मीनू, और सूप, ठीक, मीनू और सूप। देखो कूप सूप, कूप सूप, कूपन सूप, कारतूस मेयर और मीनू, बस इतने शब्द याद कर लेना आपको, फ्रेंच भाषा के हैं। फ्रेंच भाषा के कौन से हैं भैया? कूपन है, बार बार बोलो मेरे साथ, फ्रेंच भाषा का कौन सा? कूपन, मेयर, मीनू, कूप सूप, सूप, और कारतूस तो है ही, क्यों? क्योंकि पास से पिस्तौल पुर्तगाली हो गया, जो कारतूस बचा वो भैया फ्रेंच भाषा का। याद हो गया होगा। जापानी भी इजी है, ऐसी जापानी भी देख लेते हैं। देखो रिक्शा जो शब्द है ना, रिक्शा, ये अंग्रेजी भाषा का नहीं है, ये दिमाग में डाल लो। सायोनारा, देखो जापानीज नाम है ऐसे, जापानीज नाम होते हैं ऐसे, सायोनारा, सुनामी, बस तीन ही वर्ड हैं, तीन ही वर्ड हैं जापानी में, तीन ही वर्ड हैं, आपको बस इतने याद रखने हैं। एक मिनट, एक तीन ही वर्ड है, देखो रिक्शा है, सॉरी, रिक्शा है,
सायोनारा है और सुनामी है। बस ये 3 ही वर्ड हैं भैया, बाकी कुछ नहीं, बस ये 3 वर्ड आप याद कर लेना, याद हो ही गए होंगे। फिर से बोलो मेरे साथ में। जापानी शब्द है रिक्शा, जापानी शब्द है सायोनारा और जापानी शब्द है सुनामी। ठीक। अच्छा देखो, अब एक बचा हमारा फारसी बचा और इंग्लिश बचा। इंग्लिश में तो कुछ भी नहीं है। तुम देखो जितने भी इंग्लिश वर्ड है ना, जितने भी इंग्लिश वर्ड है यहाँ से यहाँ तक, सबकी स्पेलिंग बनती है। पार्टी, पार्टी। प्लेट की, प्लेट को इंग्लिश इंग्लिश में प्लेट ही बोलते हैं। पेट्रोल इंग्लिश शब्द है, सबकी मीनिंग बनेगी, सबकी स्पेलिंग बन जाएगी। मीटिंग, एजेंसी, ड्राइवर, टिकट, कोर्ट, गिलास, कॉलेज, नर्स, टीचर, पेंसिल, मोटर, रेल। देखो जी सब सब देखो, रेल स्पेलिंग कोई भी ले लो उठा के। क्लास भैया स्पेलिंग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डॉक्टर भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या जी सब बचपन से। केक देखो, सबकी इंग्लिश में स्पेलिंग है। देखो सबसे ईजी है, सबसे ईजी है। टायर यह बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्कूल है ना ईजी। अंग्रेजी में तो कुछ भी नहीं है, बस एक बार स्पेलिंग करके देखना। ठीक, बस कौन से याद रखोगे? जापानीज वाले, फ्रेंच वाले, पुर्तगाली वाले, और अरबी मैंने आपको याद कराई दी है। देशज में कुछ होता नहीं है, सिर्फ 2 ध्यान रखने हैं। ठीक, कौन से वाले वो आपको पता है, तेंदुआ और जूता। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा बचा भैया? फारसी। कौन सा बचा? फारसी। फारसी को याद करने में बच्चों को हल्की फुल्की दिक्कत आती है। अच्छा, आपको मैंने याद कराया था, जो पुर्तगाली थे, ध्यान समझना भैया ध्यान से। पुर्तगाली जो थे, बाल्टी लेके आए थे, कमीज पहनते थे। कौन सी कमीज? है ना, फीते वाली कमीज, फीते वाली कमीज। फीता किससे? आलपीन से लगाते थे, आलपीन से रोक के रखते थे। ये सब किस में थे? जो पुर्तगाली थे ना, पुर्तगाली को पता था कि फारस के जो दर्जी हैं ना बहुत तगड़े हैं। फारस के दर्जी जो हैं भाई बहुत बढ़िया शर्ट सिलते हैं। तो पुर्तगाली जो कमीज मंगाते थे ना, कमीज सिलवाते थे जो फारस के दर्जी सिलवाते थे। किससे? फारस के दर्जी से। तो ये देखो यहाँ दर्जी लिखा हुआ है। ठीक, क्या लिखा हुआ है? वर्जी, दर्जी लिखा हुआ है। ठीक, अब सुनो ध्यान से। कहोगे भैया फारसी वाले शब्द कैसे याद करें? तो तुम ये मान के चलो, फारस में ना एक स्टोरी सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ताकि याद हो जाए। ये बस आखिरी है, अगर ये याद हो गया तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। ये आखिरी है भैया, ठीक, ध्यान से समझेंगे। फारस में ना एक लड़का था। ठीक, फारस में कौन था? एक लड़का था। ठीक, बहुत होशियार लड़का था। कैसा था? बहुत ही ज़्यादा होशियार लड़का था। फारस में एक लड़का था जो बहुत होशियार था। ठीक, और पता है होशियार आदमी की वो होती है, बहुत बढ़िया बात होती है कि वो हमेशा ना खामोश रहता है। क्या रहता है? खामोश। तुमने देखा ना, होशियार आदमी बहुत कम बोलते हैं, ना के बराबर बोलते हैं होशियार आदमी। फारस का एक लड़का था जो बहुत होशियार था, और होशियार आदमी क्या रहते हैं? हमेशा खामोश रहते हैं। फिर देखो, खामोश। अब कैसे रहते हैं? हमेशा। कैसा था? होशियार। क्या याद हो रहा है? ये दर्जी आपको याद हो गया होगा। कमीज पुर्तगाली कहाँ से मंगाते थे? दर्जी फारस से मंगाते थे, क्योंकि बहुत बढ़िया दर्जी होते हैं उनके। कितने सारे याद हुए? बहुत सारे याद हो गए भैया। आगे की बात करते हैं। ठीक, सुनिए ध्यान। अब जो वो बहुत ज़्यादा खामोश रहता था, आसमान की तरफ देखता रहता था। किसकी तरफ देखता रहता था? आसमान की तरफ देखता रहता था। ठीक, और आसमान की तरफ देखता था ना, तो उसे आसमान ना गुलाबी दिखाई देता था। कैसा दिखाई देता था? आसमान गुलाबी। अरे कहोगे भैया आसमान गुलाबी कहाँ होता है? इसे दिखाई देता था गुलाबी। ठीक, और ये लोगों से भी बार बार कहता था आसमान ना गुलाबी दिख रहा है मुझे। कैसा? आसमान ना कैसा दिख रहा है? भैया गुलाबी दिख रहा है। आसमान कैसा दिख रहा है? गुलाबी दिख रहा है। तो कई लोग बोले अरे इसे आसमान गुलाबी दिख रहा है, कहीं बीमार तो नहीं है ये? क्या कहीं बीमार तो नहीं है ये? तो देखो, कहीं बीमार तो नहीं है। ठीक, और कई लोगों ने तो इसने इतना इतना गुलाबी गुलाबी बोला, इतना गुलाबी गुलाबी बोला, कि लोगों ने गिरोह बना लिया है कि इसको ना गिरफ्तार करवाएंगे। कि जिसने लोगों को बहुत परेशान, लोगों ने अपना गिरोह बनाया, और गिरोह बना के सोचा कि इसको क्या कराते हैं? गिरफ्तार करवाते हैं। इसको क्या करवाते हैं? गिरफ्तार करवाते हैं। इसको गिरफ्तार करवाते हैं। तो देखो लोगों ने गिरोह बनाया, और गिरोह बनाया तो इसको क्या कराया? गिरफ्तार, गिरफ्तार कराया। ठीक, अच्छा, अब छोटी सी बात के लिए तो पुलिस आ नहीं रही थी, तो इन्होंने सोचा ना कि खजाने में से ना कुछ खर्चा करा जाए, खजाने में से कुछ खर्चा करा जाए। गिरफ्तार ऐसे तो करेगी नहीं पुलिस छोटी सी बात के लिए, तो खजाने में से ना कुछ खर्चा करा जाए। देखो जी सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है, सीरियस कोई नहीं होगा। ठीक, अच्छा पुलिस आती है, इन्होंने खर्चा करा, पुलिस भी आ गई। पुलिस आ गई तो पुलिस ने सोचा कौन आया? दरोगा जी आया। कौन आया? दरोगा जी। दरोगा फारस का शब्द है, ध्यान रखना। कौन आए?
दरोगा जी आए चश्मा लगा के। दरोगा देखो, तुमने देखा ही है दरोगा जी कैसे आते हैं, चश्मा लगा के आते हैं दरोगा जी। तो ये वाला शब्द ध्यान से समझना, दरोगा कैसे आया, चश्मा लगा के। दरोगा ने कही हाँ भाई कोई है गवाह, कोई गवाह है क्या। स्टोरी याद रखना, इसको 2 बार वीडियो को देख लेंगे याद हो जाएगा। दरोगा जी ने क्या कहा, चश्मा लगा के आए कि हाँ भाई कोई गवाह है। तो खुद लोग आके खड़े हो गए, खुद लोगों ने कहा हाँ हाँ मैंने तो देखा है। तो दरोगा जी ने कहा बेटा दिल से बोलना, दिल से, दिल से बोलना। ठीक, खर्च तो तुम कर रहे हो लेकिन तनख्वाह तो आती ही है मेरी। लोगों ने क्या कहा, दिल से बोला, क्या बोला कि खर्च तो तुम करते ही हो, तनख्वाह आती है मेरी। अब तुम देखो जी सारी बातें जो भी मैंने स्टोरी तुम्हें बताई है ना, सिर्फ मैंने तुम्हें फारस वाले में बताई है, बाकी तो मैंने तुम्हें सब ऐसे ही याद करा दिया है। अब तुम खुद जब भी कोई बात आएगी ना तो ऐसे करके आप दिमाग में डालना, आपको 200% याद हो जाएंगे अगर आप दिल से सोचेंगे बिना जज किए। आप इस वीडियो को ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा अगर याद नहीं हुई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, और हाँ यार वीडियो लाइक तो ज़रूर कर देना, जिससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आगे वीडियोज़ ला पाऊँ। ठीक, तो बहुत बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद। कमेंट करना है नीचे और मेरे को बताना कि आपको और क्या क्या चाहिए। ठीक, मैं प्रयास करूँगा, वादा नहीं करता हूँ, मैं प्रयास करूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छा अभी मैं आगे कर पाऊँ, चीज़ें देख पाऊँ। ठीक, करूँगा अभी। बस वीडियो को सबसे पहले ना भैया लाइक करना, और प्लीज़ किसी ग्रुप में शेयर करना, रिक्वेस्ट है आपसे, किसी ग्रुप में शेयर जरूर करना है इसको, है ना। और लाइक तो कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिले। एक प्यारा सा कमेंट भेजना बिल्कुल आपकी तरह। ओके, चलो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं इसकी हाँ एक चीज़ और सुनना ध्यान से, कि जो PDF है, जो इसकी PDF है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये जो PDF है वो मैं आपको दे दूंगा, नीचे जो PV कक्षा करके है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय।